नज़्म का जो अबूरी दौर है, अबूरी दौर के भी फिर कुछ शौरा सामने आते हैं जिसमें जिन्होंने किसी ख़ास फ़लसफ़े को तो नहीं अपनाया और ना तरक्की पसंदी के मौज़ूआत को उन्होंने अपनाया, ना हल्का अरबाब ज़ौक़ के तजर्बों के वो कायल हुए, बल्कि इन शायरों ने अपनी शायरी की बुनियाद अपने जज्बे और तजर्बे पर रखी। और मजीद अमजद का नाम फ़र्द ज़ात और उसकी महरूमियों को मजीद अमजद ने बनाया अपनी नज़्म में। मुनीर नियाज़ी ने जदीद दौर के मसाइल को, रोमानियत और इंसान की तन्हाई और अंदर के खौफ को और पुरस्कारियत किस्म की रूहानी फ़ज़ा को उन्होंने उजागर किया। मुनीर नियाज़ी ने अपनी नज़्मों में डॉक्टर वज़ीर आगा डॉक्टर वज़ीर आगा के यहाँ देव मालाई और असातीरी हवाले इनके यहाँ बहुत मिलते हैं। अपने डॉक्टर वज़ीर आगा साहब के यहाँ मिट्टी की महक और फ़र्द का अंदरूनी ताल्लुक़ और फ़ितरत के ख़ारिज के साथ उनकी नज़्म का खुसूसी पहलू सामने आता है। डॉक्टर वज़ीर आगा की मैं बात कर रही हूँ। तो वज़ीर ये वो शौरा थे जिनकी नज़्म में जिन्होंने अपने अपने नज़रियात और अपने अपने तजर्बात को अपनी नज़्म में जो है उन्होंने बयान करना शुरू किया। फिर नज़्म में जदीदियत का रुझान आया। इस जदीद नज़्म का आगाज़ 1960 के बाद शुरू होता है। इन शौरा के यहाँ माँ बादुल तबियात तसव्वुरात से कट जाने के बाद ये सवालात सामने आ गए कि ये ज़िंदगी, कायनात और माशरा है क्या, मैं कौन हूँ। रूह के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा उनके यहाँ जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ का हवाला ज़्यादा मजबूत मिलता है। इस मकतबा फ़िक्र का शायर अपनी पहचान की तलाश में सरेगर्दा नज़र आता है और वो अपनी पहचान की तलाश में सवालात करता है और वो जो है उस जदीदियत के रुझान को अपनाता है और अपनी नज़्मों को में ऐसे ही मौज़ूआत को जगह देता है। फिर लिसानी तश्कीलात के ग्रुप के शौरा का एक मिजाज सामने आता है और ऐसे शौरा ने नए अल्फाज को रवाज दिया अपनी नज़्मों में और नामानूस अल्फाज को नज़्म का हिस्सा बनाया। कुछ मानूस तो अल्फाज जो हमारे थे वो नज़्म का एक हिस्सा थे, लेकिन फिर नामानूस अल्फाज जो थे वो भी हमारी नज़्म का हिस्सा बने लगे। यानी उन्होंने लिसानी तश्कीलात यानी हमारी ज़बान जो है शायरी की या अदब की जो ज़बान है उसमें वो तब्दीलियाँ लेकर आए और उसमें उन्होंने नए नए अल्फाज और मुहावरों और मुहावरे और तशबीहात और इस्तियारे, इस तरह से वो और ज़बान के अल्फाज और उनके मानी और मफ़हूम उन सब चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी उन्होंने लिसानी तश्कीलात का ये ग्रुप का शौरा का ग्रुप था जिन्होंने ज़बान की ये नामानूस अल्फाज भी इसमें आ गए और ख़याल और लफ्ज़ की अहमियत को भी उन्होंने उन्हीं लफ्ज़ों से ही अपने हरूफ से ही उजागर करने की कोशिश की। अनीस नागी का नाम आ जाता है, सादत सईद साहब आ जाते हैं। सादत सईद साहब तो हमारे अहद के शौरा में शामिल होते हैं माशाल्लाह से और मेरे कई प्रोग्राम में हमारे साथ मेरे शरीक रहे हैं वो ऑनलाइन मुशायरों में। तो सादत सईद साहब का वाकई उनकी नज़्म का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज़ है। नसीम काश्मीरी और वग़ैरह का भी नाम इसमें शामिल हो जाता है। फिर लिसानी तश्कील के कुछ और शौरा हैं जिन्होंने इन मौज़ूआत में नामानूस अल्फाज को जो है वो इस्तेमाल किया है, जिससे नज़्म में बेसिमती, इबहाम, इंतशार पैदा हुआ और इब्लागियात में मुश्किल हुई। ये ज़रूरी नहीं है, सब ने इस तरह से नहीं किया। मैं नहीं कह रही हूँ हमारे इन शौरा में जो जिनके हम ये बात कर रहे हैं इनमें बेशुमार लोगों ने सहल अंदाज़ को भी अपनाया और इबहाम से मुबर्रा भी उनकी नज़में थी और उन्होंने लिसानी तश्कीलात का जो है वो तो ज़रूर अपनाई। यानी नए नए अल्फाज सामने लेकर आना, मुश्किल अल्फाज सामने लेकर आना, सकील अल्फाज और ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करना जो ज़रा आम आदमी की सोच से बालातर थे। तो चूँकि शायरी जो थी वो फिर ये अलग मिजाज से अलग से हट कर हुई, कुछ साइंसी मौज़ूआत उसमें आ गए। तो ये शायरी और ये जो रुझानात थे ये थोड़ा सा तब्दील हुए। तो इससे कुछ ये हुआ कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा तब्दीली इसमें पैदा की तो वो इब्लागियात में बड़ी दुश्वारी हो गई और कुछ इबहाम भी पैदा हुआ और शायरी का जो मिजाज था वो भी जो था वो खुलकर सामने नहीं आ सका। वो फ़िक्र और सोच और ख़याल जो आप बयान करना चाह रहे थे अपनी नज़्म में वो लोगों तक जो है वो नहीं पहुंच सका या मुश्किल हुई उन लोगों को उस बात चीज़ को उनकी नज़्मों को समझने के लिए। फिर इफ्तिखार जालिब कहते हैं कि हम लफ्ज़ के हवाले से कब तक महदूद दायरों में कैद रहेंगे और ये ग्रामर वाले हम पर कब तक हुकूमत करते रहेंगे। ये हबीब जालिब साहब ने कहा और हबीब जालिब साहब ने जो था फिर उनका दौर हबीब जालिब का शायरी का दौर हम सब जानते हैं हबीब जालिब के मर्तबे और मकाम को। तो गर्ज़ के पाकिस्तानी उर्दू नज़्म का और 1947 के बाद की नज़्म में ज़बान व बयान, मौज़ू, मवाद और शक्ल में बहुत सी तब्दीलियाँ हमें नज़र आती हैं
गज़ल की निस्बत नज़्म ने आलमी तहरीकों के असरात ज़्यादा कबूल किए और पाकिस्तानी नज़्म अहले वतन की सियासी बेदारी, समाजी शऊर, नज़रियाती वबस्तगी की अक्कासी करती रही है हमेशा से, और इसमें असलूब और मौज़ूआत के तजर्बात होते रहे हैं और होते रहेंगे और आज भी जारी हैं। और हम अगर शरा मुख्तलिफ़ शरा का जब कलाम उठाकर देखते हैं, चाहे वो हमारे अहद के हों या हमारे नौजवान नस्ल के शरा आ रहे हों, तो वो भी अपने अपने नए तजर्बात के साथ, अपने मुशाहिदात के साथ, अपनी नज़्म में जो है वो अपने ख़याल और फ़िक्र को जो है वो सामने लेकर आते हैं। तो नज़्म जो है उसकी मैं आज आपसे बात कर रही थी कि नज़्म का इर्तका और जदीद उर्दू नज़्म और नज़्म में मुख्तलिफ़ हैत जो है वो क्या है। तो हैत पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, जिसमें फिर आज़ाद नज़्म भी आ जाती है, नसरी नज़्म भी आ जाती है, नज़्म मार्रा भी आ जाती है। इन मौज़ूआत पर फिर कभी किसी वक्त हम गुफ्तगू करेंगे। और लेकिन आज सिर्फ मैंने नज़्म के इर्तका के हवाले से आपसे बातचीत की है, और मैंने चाहा कि आपको नज़्म के बारे में कुछ बता सकूं, और इस हवाले से कि नज़्म हमारी किस किस तरीक़ों से और किन किन अदवार से गुज़री है, और आज भी नज़्म जो है वो किस तरह से ज़िंदा है और अपने आप को, अपने तशख़्ख़ुस को उसने बरकरार रखा हुआ है, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को नज़्म ने बरकरार रखा हुआ है। और नज़्म जो है वो आज भी एक मकबूल सिन्फ़ है गज़ल के साथ साथ। तो नज़्म मुख्तलिफ हैत और मौज़ूआत के एतबार से तो नज़्म की बहुत सी इक़साम हो जाती हैं, लेकिन एक जनरली हम जब नज़्म की बात कर रहे हैं तो नज़्म में हमने इन चीज़ों का ज़िक्र किया है। तो बहरहाल आज मेरा मौज़ू यही था, 7 सज़ ये भी आपसे मुखातिब थी, और मैंने आज ये उर्दू अदबनामा जो मेरा प्रोग्राम है उसके लिए मैंने ये यहाँ पर आप लोगों से बातचीत की है ओशियन न्यूज़ के लिए, और मैं शेरवान उनकी पूरी टीम की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया और मैंने फिर आप लोगों से अदब में एक जो है वो अदब के एक मौजू पर मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की। तो बस इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह मेरी सेहत इस काबिल रही तो ज़रूर आप लोगों से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत मेरी चलती रहेगी। आप लोग भी निशानदही करें कि आप किस मौजू पर बातचीत सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। ज़ैबन सज़ेबी को इजाज़त दीजिएगा, और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।